नेक्स्ट है बच्चों साइटोकाइनेसिस। देखिए हमने माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग फेजेस देखी, 4 फेजेस देखे, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी पहली तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। सीरियल वाइज वीडियो देखना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखिए ये है सेल, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो बाजू वाला पार्ट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये दो न्यूक्लियस तो फॉर्म हो गए, साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे होता है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस, ये जो है एक यहाँ पे नोच बनता है, यानी ऐसा एक निशान बनता है, और वो जो है वो साइटोप्लाज्म ऐसा बन जाता है, और फिर नोच होके वो अलग हो जाता है, और 2 डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। ये डॉटर सेल है। तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिंपल है, देखिए द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होता है, उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। एंड 2 न्यू सेल आर फॉर्म विच आर कॉल्ड डॉटर सेल। और 2 नए सेल जो है वो हमें फॉर्म होते हुए यहाँ पे जो है 2 नए सेल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम जो है वो डॉटर सेल बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द नॉच इज फ्रॉम एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। जो इक्वेटोरियल प्लेन है यहाँ पे जो है एक नोच जो है वो बन जाता है। नोच यानी एक निशान बन जाता है, जिसको हम यहाँ निशान बोल सकते हैं, कोई सिंबल बोल सकते हैं। उस प्रकार से फॉर्म होता है इक्वेटोरियल प्लेन सेल के, ठीक है। हाउएवर इन न्यू फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड देयरफॉर 2 न्यू सेल्स। और वो अलग अलग होते जाता है, दूर दूर होते जाता है, और 2 डीप होते जाता है वो नोच सिंबल, और 2 नए सेल जो है वो फॉर्म होते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नोच, जो प्लांट सेल होता है यहाँ पे इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नोच द सेल प्लेट। तो वैसे एक जो देखिए ये मान के चलो कि प्लांट का सेल है, तो एक प्लेट बन जाती है सीधे सीधे। एक न्यू सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलोंग द मिडल लाइन ऑफ द सेल। तो मिडल लाइन ऑफ सेल की एक प्लेट जो है वो बन जाती है, और सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। पर यहाँ पे एक नोच बनता है, जो एनिमल सेल है वहाँ पे एक नोच बनता है, और वो नोच बन के फिर जो है वो साइटोप्लाज्म का डिविडेशन होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में एक प्लेट बनती है, न्यू सेल फॉर्म हाउ द प्लांट इंस्टेड ऑफ नो सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलोंग द मिडल ऑफ सेल। तो प्लेट बनती है, प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलोंग द मिडल ऑफ सेल एंड द साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। और इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। बीच में एक नोच बनता है और वो डीपर जाता है, और वो अलग हो जाते हैं 2 डॉटर। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो बॉडी के ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमिसेटेड बॉडी, वाउंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल etc। तो जो कोई हमारी जख्म वगैरह होती है उसको हील करने के लिए, ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको माइटोसिस पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म किस प्रकार से जो है वो डिवाइड होता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कैरियोकाइनेसिस में ही सिर्फ हमें जो है वो अच्छी तरीके से समझना है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है एक नोच बनता है, और उससे फिर जो है वो डिवाइड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।